आजकल डीमार्ट का स्टॉक काफ़ी न्यूज़ में है। कल मीन्स 8 अप्रैल को ये स्टॉक 3 to 4% तक ऊपर गया, उसके बाद फ्लैट हो गया। लास्ट 1 वीक की बात करें तो लास्ट 1 वीक में ये स्टॉक 11% तक ऊपर चढ़ा है और इस साल अब तक ये स्टॉक 18% तक ऊपर जा चुका है। जैसा हम कल की बात कर रहे थे तो कल ये स्टॉक अराउंड 4500 तक ऊपर उछला था और उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर ये 4360 के आसपास जाके कहीं पे रुक गया। तो ये जो इसमें मूवमेंट देखने को मिल रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है और किस तरीके के इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, कंपनी फाइनेंशियली कैसा कर रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद कंपनी फाइनेंशियली कैसी है और इन्वेस्टर को फ़िलहाल इसमें क्या करना चाहिए, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले हम उस रीज़न की बात करते हैं जिसकी वजह से डीमार्ट के शेयर्स जो हैं हमें ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहला रीज़न है इनके Q4 का रिजल्ट। इनके Q4 के रिजल्ट में इनका रेवेन्यू 17,200 करोड़ रुपीज़ रिकॉर्ड हुआ है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% से ग्रो हुआ है। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर ये 13% से ही इंक्रीज़ हुआ था, जो इस बार 19% से इंक्रीज़ हुआ है। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो 39% का इनके रेवेन्यू में फ़िलहाल ग्रोथ देखने को मिला है। तो इस साल इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड हुई है, मतलब कंपनी की जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छी बढ़ी है। अब दूसरा जो मेन रीज़न है वो है इन्होंने 500 स्टोर्स का डेटा जो है वो क्रॉस कर लिया है। मतलब अब डीमार्ट के पास 500 से ज़्यादा जो इनके स्टोर्स हैं वो फ़िलहाल ऑपरेशनल है और सिर्फ इस साल 2026 में अभी लास्ट 3-4 मंथ्स में इनके 85 स्टोर्स ओपन हुए हैं और इनका एक्सपेक्टेशन है आगे कि हर साल इनको 85 से 95 स्टोर्स जो है वो ओपन करते हैं। इट मीन्स इनकी जो ग्रोथ पाइपलाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस रीज़न से भी कंपनी के जो क्वार्टरली रिज़ल्ट में काफ़ी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ देखने को भी मिली है और इनके जो पुराने स्टोर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी आई है। वहाँ पे भी जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ हुई है। हम इन सब रीज़न्स की वजह से ही यहाँ पे स्टॉक में भी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रही है। मीन्स बिजनेस मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स और रिस्क की विद इट्स फाइनेंशियल। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट तो इसका हमने अभी डिस्कस किया, इसके Q4 के रिजल्ट, जहां पे इनका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% से ग्रो हुआ है। दूसरा है इनका स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग, जहां पे राधा कृष्ण दमानी और उनकी फैमिली का 75% स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इनकी प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तीसरा है इनका लो कॉस्ट प्राइस बिजनेस मॉडल, जिसकी वजह से ये कंपनी हमेशा ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ हुई है। और लास्ट है इनका प्रॉफिट ग्रोथ। तो कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ है लेकिन रेवेन्यू के कंपैरिजन में वो काफ़ी स्लो है। अब कुछ रिस्क की बात कर लें। सबसे पहला रिस्क है लो प्रॉफिट मार्जिन। तो इनका प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 4 to 5% का है, जो काफ़ी कम है। इट मीन्स मान लीजिए अगर डी मार्ट 100 रुपीज़ कमाती है तो उसमें से सिर्फ 4 to 5 रुपीज़ ही यहाँ पे बचा पाती है, तो ये काफ़ी निगेटिव पॉइंट है। दूसरा है इनका ROE। कंपनी का ROE 13% का है, जो काफ़ी लो है। इट मीन्स कंपनी एफिशिएंटली रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रही है। तीसरा है इनकी वैल्यूशंस। ये स्टॉक काफ़ी कॉस्टली हो चुका है, काफ़ी ओवर वैल्यूड है। इनका PE रेशो 99 का है, जिसकी बेसिस पे ये जो स्टॉक है वो काफ़ी ओवर वैल्यूड है। फोर्थ है क्विक कॉमर्स चैलेंजेस। अब जहाँ पे एक तरफ जेप्टो, ब्लिंकिट, अमेजोन सब 20 मिनट्स डिलीवरी प्रोवाइड करा रहे हैं, इसकी वजह से डी मार्ट को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में अभी भी यहाँ पे फास्ट डिलीवरी इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हुआ है, तो वहाँ पे अभी भी डी मार्ट का जो ग्रोथ है वो सेफ है। देन नेक्स्ट है कॉस्ट प्रेशर। अब जब नए स्टोर्स ओपन हो रहे हैं तो उनका रेंट, देन स्टाफ की सैलरी, डेप्रिशिएशंस, देन स्टोर का मेंटेनेंस, इस सब की वजह से कॉस्ट का प्रेशर भी आ रहा है। देन सेम रिलेटेबल पॉइंट है वो है एक्सपेंशन। अब जब एक स्टोर का एक्सपेंशन हो रहा है तो यहाँ पे ज़्यादा स्टोर्स के लिए ज़्यादा डेट लेने का रिस्क है कि कंपनी को ज़्यादा डेट लेने की ज़रूरत है और इनका जो कैश इनफ्लो है वो हमने देखा काफ़ी कम है। यहाँ पे इनके जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, वो काफ़ी कम है, तो फ्लो कम है, इसीलिए इनको डेट लेना पड़ेगा। तो डेट लेने के लिए भी कंपनी को आगे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे इनका जो डेट है वो इंक्रीज़ हो सकता है, ये भी इनके लिए एक चैलेंज है। और नेक्स्ट है इनका लास्ट, वो है इनका जो अपीयरल वाला सेगमेंट है या मर्चेंटाइज वाला जो सेगमेंट है, उसका जो रेवेन्यू है वो काफ़ी लो है। तो इनको ग्रॉसरी और FMCG के प्रोडक्ट्स का जो रेवेन्यू है वो तो काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन लाइफ स्टाइल स्टोर और जो अपीयरल का इनका सेगमेंट है वहाँ की रेवेन्यू इनकी काफ़ी कम है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं।
तो इन सिंगल लाइन में अगर हम अब इसको कंक्लूड करें तो डी मार्ट एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसकी सेल्स फास्ट ग्रोइंग है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ इसका काफ़ी स्लो है और वैल्यूशन वाइज ये काफ़ी महंगी हो चुकी है, स्टॉक काफ़ी कॉस्टली हो चुका है। तो अब आगे इसमें क्या करना है ये आप अपनी एनालिसिस लगा के ही डिसाइड करें। अब क्योंकि मेरे पास भी डी मार्ट के शेयर हैं तो आई थिंक कि मैं इसमें पेशेंस के साथ रखना चाहूँगी इसे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये जो है और ऊपर जाने के इसमें पोटेंशियल है, क्योंकि कंपनी ये अच्छी है लेकिन अभी ओवर वैल्यूड हो गई है। और अगर न्यू एंट्री का यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी महंगा हो चुका है, तो आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। तो ये मैं कोई आपको ओपिनियन नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। आप अपना रिस्क और एनालिसिस लगा के ही कुछ डिसीजन लें। और अगर आप खुद भी सीखना चाहते हैं कि किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे रीड किए जाते हैं, टेक्निकल्स कैसे लगाए जाते हैं, उसके लिए आप क्लासेस कर सकते हैं। क्लासेस की डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या फिर स्क्रीन पर दिख जाएंगी। और अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं है तो इट्स बेटर कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।